यहाँ कहा आतसी कुसुमोपमेयकान्तिर् यमुना कुलकदम्ब मूलवर्ती नवगोपव डोलविलासशाली वनमाली वितनोति मंगलम्। बहुलाश ने पूछा, मुने श्रुति रूपा गोपियों, श्रुति रूपा, श्रुति माने वेद शास्त्र की जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, वे गोपी बनकर के आई थीं। तो कहा कि पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही ब्रज में वे प्रकट हो चुकी थीं और किस प्रकार से कृष्ण चंद्र का चरित्र और क्या है इसे बताएं। तो नारद जी ने कहा श्रुत रूपिया गोपियाँ थीं। वे शेषशाही भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से, वरदान से ब्रजवासी गोपों के कुल में पैदा हुईं। उन सबने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन भगवान कृष्ण का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा की थी और वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी का समाराधना की। तो वृंदा के लिए दिए गए वरदान से भक्त वत्सल भगवान श्रीहरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके साथ रास क्रीड़ा करने लगे भगवान। तो नरेश्वर एक दिन रात में दोपहर बीत गए, यानी आधी रात हो गई और भगवान श्री कृष्ण रास के लिए नहीं पधारे। उस समय उत्कंठित गोपियों ने बड़े ही भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा, हे अग्नासक श्री कृष्ण, जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं और आप आज बड़ा विलंब से आए। तो श्री भगवान ने कहा, प्रियाओ, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे भला दूर कब होता है। और देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल जमीन पर है, लेकिन कितनी दूरी है सूर्य की और कमल के बीच की। सूर्यास्त होता है, कमल की बंद हो जाती है और सूर्योदय होता है, कमल खिल जाती है। कितनी दूरी है। चकोर और चांद की कितनी दूरी है। जो हृदय में होता है, जिसे प्रेम करते हैं, तो दूरी और विलंब की आवश्यकता को कब दूर हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि विलंब का कारण एक ये रहा कि हमारे गुरुदेव पधारे हैं पांडीर वन में। हमारे गुरुदेव पधारे हैं और उन गुरुदेव की पूजा अर्चना करने के कारण हमें विलंब हो गया। तो प्रश्न किया कि प्रभु, आप कर्ता धर्ता हैं सारी सृष्टि के आप कर्ता धर्ता हैं, क्या आपके भी कोई गुरु हैं? गोपियों ने प्रश्न किया, क्या आपके भी कोई गुरु हैं? आप ही सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं,
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और ज्ञान रूपी प्रकाश करने वाले गुरु ही हैं, जिनकी वजह से ही हम सारा सृष्टि का कारोबार कर रहे हैं। हमारी जितनी भी लीलाएं हैं सब गुरु कृपा से हो रही हैं। अब भगवान कृष्ण ने अपना पूरा श्रेय गुरु जी पे डाल दिया और कहा कि वो भांडीर वन में दुर्वासा गुरु हमारे विराजमान हैं। जब ये बात कही तो गोपियाँ से कहा, हे गोपियों, मैं उनका पूजन करके उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए विलंब हो गया। तो श्री कृष्ण का ये उत्तम वचन सुन करके सभी गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुका करके भगवान श्री कृष्ण से बोली। गोपियों ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर हैं और आपके गुरु दुर्वासा हैं, और हे देव परमेश्वर, आज रात के दोपहर बीत चुके हैं, आपका दर्शन हो गया और आज रास रहने दो, मैं आपके गुरुदेव से मिलूंगी और मैं भी उनका पूजन करूंगी, हम लोग भी उनका पूजन करेंगे। भगवान ने कहा, प्रियाओ, यदि तुम को अवश्य ही वहाँ जाना है तो जाओ, और मार्ग में यमुना के पास पहुँच करके निवेदन करना कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, तो हे सरिताओं में श्रेष्ठ यमुने, मुझे मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें रास्ता दे देंगी। उनका ये वचन सुन करके सभी गोपियाँ अलग अलग विशाल वृक्षों, विशाल पकवान पात्रों में लेकर के यमुना के तट पर गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कही हुई बात दोहराई। और फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए रास्ता दे दिया और वे विस्मित होकर के भांडीर वन में पहुंच गईं और वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की। उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रख दी जो पकवान लेके गई थी गोपियां, और पकवान रख दिया। फिर सब कहने लगी, मुने पहले मेरा अन्न ग्रहण करें, हमारा भोजन करें। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जान करके मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने कहा, गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो, मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। तो नारद जी कहते हैं, राजन, ऐसा कह करके उन्होंने मुंह फैलाया और सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोग जो भी ले गई थे वे सब उनके मुंह में खिलाने शुरू कर दिए। और देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन सबके भोगों को, जो करोड़ों भार से भी कम नहीं था, और चट कर गए। गोपियाँ आश्चर्यचकित हो गईं, एक दूसरे को देखने लगी कि जो भी पकवान गया सब कुछ खा गए। नृपश्रेष्ठ इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए और उन शांत और भक्त वत्सल मुनि को विस्मित हुई
सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार का मुने यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा करके यमुना ने मार्ग दे दिया। अब मैं वापस जा रही हूँ तो यमुना से मार्ग किस तरह से मांगूं? मुनि बोले, गोपियों तुम सब यहाँ सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना के तट पर पहुँचो तो मार्ग के लिए निवेदन करना। यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दूर्वा रस पीकर ही रहते हैं, कभी अन्न और जल न लेकर के व्रत का सर्वथा पालन करते हैं, तो हे यमुने हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहकर के यमुना जी ने तुरंत मार्ग दे दिया और ये सुन कर के उन मुनि पुंगव को प्रणाम किया, आगे गए और गोपियों ने जो बताया था दुर्वासा ऋषि ने बस वही निवेदन किया और यमुना ने मार्ग दे दिया। अब गोपियाँ बोली, प्रभु हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया, किंतु आप दोनों के वचनों में सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया। जैसे गुरु असत्यवादी हैं उसी प्रकार से चेला भी मिथ्यावादी है, इसमें कोई संशय नहीं। आप तो गोपियों की उत्पत्ति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए? सर्वथा रमण करते हैं, रास रचते हैं, और ये हमें स्पष्ट बताइए। और हमारे सामने बहुत सा पकवान खाने वाले आपके गुरु कह रहे हैं कि वे दूर्वा का रस पीते हैं, कभी अन्न और जल नहीं लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह मूल तत्व है। जो गोपियों ने अपना संदेह भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा, जो कहा उस पर भगवान श्री कृष्ण ने का कथन ही तो महत्वपूर्ण है। अब ध्यान देकर के सुने, एक एक शब्द को देखें। हे गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित हूँ, सबके प्रति समान भाव रखने वाला हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सबसे उत्कृष्ट हूँ, सदा विषमता शून्य, प्राकृत गुणों से रहित हूँ, रजोगुण तमोगुण और सतगुण से सर्वथा मुक्त हूँ, इसमें संशय नहीं है। फिर भी जो मेरा भक्त जिस प्रकार से मुझे भजता है, मैं उसी प्रकार से उसे भजता हूँ। भगवान भी भजते हैं, भगवान भी भक्त के बस में रहते हैं, यानी भगवान भी भक्त के ही भजन करते हैं। भक्त भगवान का भजन करता है और भगवान भक्त का भजन करते हैं। तो कहा कि भक्त मेरा जिस प्रकार से, जिस कामना से करता है, जो कहा मित्र भाव, शत्रु भाव। अब गोपियों का जो प्रियतम भाव है, तो न तो वो शत्रु भाव को स्वीकार करते, वो जब गुणातीत हैं, भगवान कहते हैं कि जब हम गुणातीत हैं तो मुझमें कुछ भी नहीं है। अगर कहें कि वो हमसे शत्रुता रखते हैं तो अपना उद्धार करने के लिए करते हैं, तो हम उन्हें मारते हैं। जो हमें पुत्र मानता है, हम उनके साथ पिता का बर्ताव करते हैं, और जो पुत्र मानता है तो उसके साथ हम पुत्र जैसा बर्ताव करते हैं। जो सखा मानता है, अपने मन की बात कहता है, तो उसकी मन की बात को सुन करके सखा धर्म, मित्र धर्म,
पापा निवारयति योजयते हिताय। ये मित्र का धर्म है, तो वहाँ मित्र का भी धर्म निभाते हैं, लेकिन हम उनके दोषों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम उससे निर्लिप्त हैं, लेकिन जो जैसे बचता है वैसे बचते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भाव से रहित होते हैं। वे सामने वाले की मनोभावों को पढ़ करके उसका सम्मान करते हैं। भगवान और संत में बहुत साम्यता है। तो कहा कि योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे। जो भी जिस कामना से अपनी भावना को प्रकट कर देता है, लेकिन भगवान या साधु उससे लिप्त नहीं होता है, वो केवल आपका सम्मान कर रहा है। यहाँ कहा कि जिस पुरुष के सभी समारंभ कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, कोई कामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, उससे वो शून्य है, तो उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। तुम्हें लग रहा है कि हमने उन्हें भोजन कराया, वास्तव में उन्होंने भोजन नहीं किया, क्योंकि जो हुआ संकल्प शून्य है, कामना शून्य है वो, और वे फिर बंधन में नहीं होते, और जो भी प्रतीत होता है वह सारा कुछ ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। जो प्रतीति होती है कि हम इनके साथ रमण कर रहे हैं, तो वह कामना की पूर्ति तुम्हारी है, अगले आदमी की, यानी भगवान कहते हैं मेरी कामना नहीं है, तुम्हारी कामना का सम्मान होता है। तो ऐसी स्थिति में वह सब ज्ञानाग्नि से भस्म हो गया। जब वो भस्म हो गया तो हमारा व्रत, हमारा ब्रह्मचर्य सुरक्षित। आगे भगवान स्पष्ट करते हैं कि ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित तत्व ज्ञानी कहते हैं, तत्वज्ञ कहते हैं। और जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसके चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, और बुद्धि को उसने बस में कर रखा है, मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किंचित कर्म जनित शुभाशुभ फल को नहीं प्राप्त होता। शुभाशुभ कर्म फल को प्राप्त नहीं होता। तुम कह रहे हो कि हमने खिलाया, लेकिन वो अपने आप ज्ञानाग्नि से तो भस्म होता चला गया। जो भस्म होता चला गया, तुम्हें प्रतीत होती है कि हमने खिलाया। उसी तरह से भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से इसको परिभाषित किया। अब आगे कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र दूसरी वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके कि सब ईश्वर की कृपा से हुआ है, जो हमने किया हमारे उस फल का सब कुछ वही छोड़ दिया, भगवान को सौंप दिया, तो वो कमल पत्र के समान जल से आसक्त नहीं होता है। कमल पत्र की विशेषता है, और फूल हैं वो पानी में डालेंगे, पानी उसमें समाहित हो जाएगा, लेकिन कमल पत्र पानी में डाले रहे और निकालेंगे तो बिल्कुल पानी की एक बूंद नहीं होगी। बस उसी तरह से यहाँ पर भी है कि कहा कि कर्म,
जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़ करके कर्म करता है, वह पाप से कभी लिप्त नहीं होता, वो पाप से लिप्त नहीं होता। और जैसे कमल का पत्र जल से लिप्त नहीं होता। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर के बहुत खाने वाले प्रतीत हुए, स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा ही नहीं होती। तुम्हारे भावना को, तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे आग्रह को स्वीकार कर लेना उनके व्रत को तोड़ना नहीं है। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परिमित दूर्वा रस का ही आहार करते हैं। अब भगवान ने जब बड़े ही महत्वपूर्ण हिसाब से बात कही, तब गोपियाँ समझी कि हाँ क्या है। अब तुम श्रुत रूपी गोपियों की कथा सुनो। ये श्रुत रूपी गोपियाँ क्या हैं, इनका क्या वृत्तांत है, उपाख्यान है। तो कहा कि बंग देश, बंगाल में मंगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप थे, और जो लक्ष्मीवान धनाढ्य गोप थे और शास्त्र ज्ञान से वे संपन्न थे। 9 लाख गायों के स्वामी थे। नंद, जिसे गोप की, नंद की श्रेणी में माना गया, ऐसे गोप थे। फिर कहा है मिथिलेश्वर, उनके 5000 पत्नियां थीं, 1-2 नहीं। अगर भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका खंड से प्रसंग आता है ना कि 16,108 रानी, और यहाँ पर उस गोप के 5000 पत्नियां थीं, किसी समय देवयोग से उसका सब धन नष्ट हो गया। जो भी दौलत थी वो नष्ट हो गई, और चोरों ने उनकी गायें गौशाला से गायब कर दी, चुरा ली। और कुछ गायों को उस देश के राजा ने कर के रूप में वो अपने कब्जे में कर लिया, गायों को। और इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर वह मंगल गोप बड़ा दुखी हो गया। उन्हीं दिनों रामचंद्र भगवान और दंडका वन में के निवासी ऋषि, और वे एक कन्या समूह को देख करके दुखी गोप मंगल और भी दुख में डूब गया, आदिवाद से व्याकुल रहने लगा। अब दंडकारण्य के निवासी ऋषि और उनकी कन्याएं हो गए, स्त्री भाव को प्राप्त होकर के। अब क्या हुआ कि मंगल बोला, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। इस समय मेरे पास न तो संपत्ति है, न ऐश्वर्य है, न कुटुंबजन है, और न कोई बल ही है। तो धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा। अब धन के बिना कन्याओं के विवाह की चिंता, जहाँ भोजन में भी संदेह हो कि भोजन नहीं मिल रहा, वहाँ तो बड़ी दीनता है। तो काकतालीय न्याय से कन्याएं ही इस घर में आ गईं, इसलिए किसी धनवान और बलवान राजा को ये कन्याएं अर्पित कर दूंगा।
और तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा। तो नारद जी कहते हैं राजन, इस प्रकार उन कन्याओं की कोई परवाह न करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया और उसी पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल में एक गोप उसके यहाँ आया। वह तीर्थयात्री था, उसका नाम था जय। जय गोप आया ब्रजमंडल से। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और बूढ़ा था। उसके मुख से मंगल ने नंदराज की अद्भुत वैभव का वर्णन सुना। दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच विचार करके चार लोचना कन्याओं को नंदराय के ब्रजमंडल में भेज दिया और नंदराज के घर में जाकर के वे रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ यानी गौशाला में गायों का गोबर उठाने का काम करने लगी। वहाँ सुंदर श्री कृष्ण को देखकर उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म किया स्मरण हो आया। जब वे भगवान राम के प्रति आसक्त हुए थे दंडकारण्य में, तब उन्होंने ये वचन दिया था कि तुम आने वाले समय में नंद राय के यहाँ सेवा करोगे और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से का सानिध्य प्राप्त करोगे। और इस तरह से ये ब्रजेश्वर नंदराय के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हों। तब तथास्तु कह कर के यमुना नदी अंतर्धान हो गई और ये कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात में रास मंडल में पहुंची और इन गोपियों ने वहाँ पर विहार किया, रास रंगी। और इस तरह से ये अयोध्या प्रवासी जिनकी बात कही, तो सभी यहाँ पर गोपियों का ही उपाख्यान है। और हम महत्वपूर्ण प्रसंग पर आते हैं। मंगलवार को एकादशी है और 19 तारीख को एकादशी। तो पूर्व काल में एकादशी का व्रत करके किस प्रकार से मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्माओं का परिचय और यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियाँ बताया था ना कि जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया राम ने, तो सीता को वनवास हो गया था, तो सोने की सीता बनाई गई थी, प्रतिदिन बदली जाती थी, तो कई एक हो गई थी। तो वे सब गोपियाँ हो गई, क्योंकि भगवान ने कहा कि वहाँ तुम्हारा गोपियों बन करके तुम मुझे स्वीकार करोगे, मैं कृष्ण बन करके आऊँगा। तो कहा गोपियाँ बोली। अब राधा रानी और गोपियों के बीच का संवाद है कि हे वृषभान नंदनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो राधे। ये एकादशी व्रत पहले किसने किया था, ये हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। तो राधा रानी ने कहा, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति के लिए, दैत्यों का विनाश करने के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोक गत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया। लुम्पक नाम के राजा को उनके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया और लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत करके अब उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। और कहा कि भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमाल ने
संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। एक ब्राह्मणी की देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य और स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। यानी जितनी भी कथाएं हैं उन सब का उल्लेख करते हुए राधा रानी कहती हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रसंग कहे हैं, एक एक लाइन के प्रसंग हैं, वो एक एक कथानक हैं, एक एक एकादशी हैं। और विजया एकादशी भगवान श्री राम ने समुद्र में सेतु बांधने और रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था, जिसे विजया एकादशी कहते हैं। और भी एक एक करके सभी को कहा, और इस तरह से एक संक्षेप में राधा रानी ने गोपियों को एकादशी के पूरे 26 घटना व्रत कथा। देखिए 26 एकादशियाँ होती हैं, आप कहेंगे 26, हाँ 12 दूनी 24 तो हो गई, 24 हो गई एकादशी कृष्ण पक्षी की शुक्ल पक्षी की। और 26 क्यों बताई? अरे जब पुरुषोत्तम मास होता है तब वे 13 दो और जुड़ जाती हैं, हर वर्ष नहीं होती। तो ये जो कथानक हैं ये सब वही बताए। राधा रानी ने कहा कि यदि 10वीं कुछ भी देर है, एक आध घड़ी भी है, तो वह एकादशी व्रत त्याज्य है। सूर्योदय काल में एकादशी हो और सूर्योदय के एक घड़ी बाद एकादशी खत्म होकर द्वादशी हो जाए तो वह व्रत करने लायक है, वहीं पर व्रत करना चाहिए। यानी उदया तिथि में एकादशी हो, 10वीं विद्या एकादशी सर्वथा त्याज्य है और द्वादशी से संबद्ध शुभ है। हे ब्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बताती हूँ। जिसने श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, केवल एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से, सुनने से ही मिलता है। और उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य व्रत का पालन मात्र से ही भवसागर से तर जाता है। और गोपियों ने फिर प्रश्न किया कि हे राधे, आपने हमें बहुत लंबी कहानी बताई और इन प्रसंगों का विस्तार से आपने वर्णन किया, आखिर हम लोग भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य कैसे प्राप्त करें? तो राधा रानी ने सुझाव दिया, मात्र एकादशी ही एक ऐसा उपाय है, ऐसा नियम है, ऐसा व्रत है, इसको करने से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिलेगा, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने भी एकादशी व्रत किया है। अब राधा रानी ने अपना स्पष्ट मत बता दिया। क्या कहा? परिपूर्णतमं साक्षात् गोलोकाधिपति प्रभुं श्रीकृष्ण चरणाम्बोज रजो देवै सुदुर्लभम् अहो भाग्यं पुलिन्दियां तासां प्राप्त विशेषतः या परमेश्वरमखिलं नो महेन्द्रेशं नो सर्वभौम मनीषम नरदाधिपत्य। यहाँ पर अब
गोपियों की होली का ये प्रसंग बस सुनाएंगे और इसके बाद हमारा ये माधुर्य खंड लगभग पूरा हो जाएगा और यहाँ से हम मथुरा खंड, कल हम मथुरा और द्वारिका खंड पर बात करेंगे। बस इतना, ये अध्याय केवल छोटा सा है, इस पर बात करते हैं। एकादशी की बात हुई। अब आगे कहते हैं कि होली, एकादशी की बात हो गई। अब सबसे बड़ा पर्व है होली का। तो गोपियाँ बोली, हे चंद्रवदने स्वामिनी ललने श्री राधे, हमारी सुंदर बात सुनो। ये ब्रज भूषण नंद नंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिकोत्सव विहार करने आ रहे हैं और शोभा संपन्न यौवन के मद में मत उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं। घुंघराली नीली अलिकाएं उनके कंधों और कपोल मंडल को चूम रही हैं। शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए और आप लोगों की ओर बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उनके मस्तक पर बाल धन के समान कांतिमान मुकुट है और इस भूमंडल पर पीतांबर रूप की आभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल। अबीर और केसर के रस से उनका सारा अंग लिप्त है। उन्होंने हाथ में पिचकारी ले रखी है हे सखी, और पूरा वर्णन किया किस तरह से फगुआ के बहाने निकलो और निश्चय ही आप होलिका का यश देना चाहिए। और अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्रित चंदन के पंख मकरंद इत्र और अधिक मात्रा में संचय कर लेना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, जब मानमती राधा मान छोड़कर उठी और सखियों के समूह से गिर गईं तो होली का उत्सव मनाने के लिए निकली और चंदन अगर कस्तूरी हल्दी और केसर के घोल में घुली हुई ढोलचियाँ लेकर के होली खेलने लगी और दोनों ओर से बड़े ही मस्त होकर के एक तरफ गोप हैं भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण के नेतृत्व में गोप हैं और दूसरी ओर मानवती राधा रानी के साथ गोपियों का समूह है। और इस तरह से भगवान ने होली खेली। बोलो बंसी वाले की जय। अब आज के कथानक को यहीं विराम में। आज हमने केवल संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बात कही है। समय के अनुसार कैसे अब इनका भी कार्यक्रम होगा है? और सर्वथा आज एक प्रतीक रूप में है कार्यक्रम। हाँ, हमारा उद्बोधन एक आज प्रतीक रूप में है। अभी हम जब आए तब बहुत अच्छा उत्सव चल रहा था, अभी शाम को होगा, तैयारी चल रही है। हाँ,